की अंजिल 14 बाब 22वीं आयत से 36वीं आयत, वो हमेशा हमारे साथ है। क्या है? वो हमेशा हमारे साथ है। मत्ती की अंजिल उसका 14 बाब 22वीं आयत से 36वीं आयत तक, बाब के आखिर तक 22वीं आयत से यूं शुरू होती है, और उसने फौरन शागिर्दों को मजबूर किया कि कश्ती में सवार होकर उससे पहले पार चले जाएं, जब तक वो लोगों को रुखसत करे। और लोगों को रुखसत करके तन्हा दुआ करने के लिए पहाड़ पर चढ़ गया। और जब शाम हुई तो वहाँ अकेला था, मगर कश्ती उस वक्त झील के बीच में थी और लहरों से डगमगा रही थी, क्योंकि हवा मुखालिफ थी। और वो रात के चौथे पहर झील पर चलता हुआ उनके पास आया। शागिर्द उसे झील पर चलते हुए देखकर घबरा गए और कहने लगे कि भूत है, और धरकर चिल्ला उठे। यीशु ने फौरन उनसे कहा, खातिर जमा रखो, मैं हूँ, डरो मत। पतरस ने उसे जवाब में कहा, ए खुदाबंद, अगर तू है तो मुझे हुक्म दे कि पानी पर चलकर तेरे पास आऊं। उसने कहा, आ। पतरस कश्ती से उतरकर यीशु के पास जाने के लिए पानी पर चलने लगा, मगर जब हवा देखी तो डर गया, और जब डूबने लगा तो चिल्लाकर कहा, ए खुदाबंद, मुझे बचा। यीशु ने फौरन हाथ बढ़ाकर उसे पकड़ लिया और उसे कहा, ए कम इत्तेकाद, तूने क्यों शक किया? और जब वो कश्ती पर चढ़ आए तो हवा थम गई, और जो कश्ती पर थे उन्होंने उसे सजदा करके कहा, यकीनन तू खुदा का बेटा है। वो पार जाकर गनेसरत के इलाका में पहुंचे, और वहाँ के लोगों ने उसे पहचान कर उस सारे गिरदनवा में खबर भेजी, और सब बीमारों को उसके पास लाए, और वो उसकी मिन्नत करने लगे कि उसकी पोशाक का किनारा ही छू लें। और जितनों ने छुआ वो अच्छे हो गए। ये हमारे खुदावंद यीशु मसीह की अंजिल है। आज का हवाला पहले बताया जा रहा है, यीशु ने शागिर्दों को क्या किया? हाँ, मजबूर किया। मजबूर करने का क्या मुराद है? हाँ, मजबूर कर रहा है, जो काम नहीं करना चाह रहे लेकिन वो करा रहे, ये मजबूर है ना। अभी खेलना चाह रहे और कि पादरी गेम कह रहे आप स्टडी कर, ये तो मजबूर है। क्या ख्याल? शागिर्द अभी 5 रोटी लेकर 5000 लोगों को, सिर्फ वो मर्द तकरीबन 15-20 हजार लोग, ठीक है। तो इतने लोगों में इतना बड़ा काम किया, तो लोगों ने यीशु को पकड़ के बादशाह बनाना चाह रहे थे। मतलब बड़े यार, इसका बहुत फायदा है, समझ में आ रहा है। जैसे पाकिस्तानी सोचता है, यार हमें गोरा मिल जाए तो हमें, समझ में आ रहा है, अरे गोरा मिल गया तो हमारा जीना बेहतर हो गया। मतलब समझो यीशु मिल गया यार, बगैर मेहनत किए वो तो खाना खरे खाना मिल जाता है, मछली भी मिल जाता है।
इसको पकड़ लो, बादशाह बना लो। तो यीशु इसको जानते हुए शागिर्दों को मजबूर किया, जाओ मुझसे पहले जाओ। और यीशु ने क्या किया? लोगों को रुखसत किया, लोगों को रुखसत किया। नहीं आप जाओ, नहीं आप हमारा बादशाह बन जाओ। लोगों का ये चाहते, बादशाह बनाना चाह रहे हैं। यूहन्ना के इंजील में लिखा है तो बादशाह बनाना चाह रहे हैं। इसलिए यीशु मालूम करके उसको रुखसत किया, शागिर्दों को उसमें ना आओ, तुम भी आगे जाओ। और वो कश्ती में सवार होकर जा रहे थे। और यीशु क्या कर रहे थे? पहाड़ पर क्या करने? दुआ करने। उसका क्या मतलब है? उसका मतलब यही है कि मैं लोगों की बात में आऊं या खुदा की बात में आऊं। लोगों की बात क्या है? बगैर दुख उठाए बादशाह बन जाओ। खुदा की मर्जी यही है, दुख उठा और जान दे और जी उठे और सबका बादशाह बन जाए। ठीक है, खुदा की मर्जी दुख के बाद बादशाह है। लोगों की चाहत अभी बादशाह बन जा। समझ में आ रहा है? तो इसलिए क्या है उसमें खुदाबंद लोगों को रुखसत करके दुआ करना, खुदा बाप से बात करना, खुदा की मर्जी को अपना कर आगे बढ़ना। उतने में क्या हुआ? शागिर्द कौन से पहर बताया जा रहा है? चौथे पहर। चौथे पहर का मतलब होता है पौ पतने के करीब हो गई है। समझे? एक पैर कितने घंटे है आज के टाइम में? हाँ, एक पैर में जिनका पहला पैर चला तो वो कौन सा टाइम है? हाँ, 9 बजे। दोपहर कौन सा टाइम है? दोपहर। पहला पहर, दो पहर, सह पहर, चौथा पहर। एक पहर का 3 घंटे। ठीक है, 9 से 12, 12 से 3, 3 से 6 और 6 से 9। समझ में आ रहा? कि चौथा पहर का मतलब है सुबह 6 हो गया। समझ में आ रहा है? सुबह 6 बज गया, वो पथने वाले। उसी वक्त क्या करते आया यीशु? पानी पर चलता हुआ आया। ये इसलिए क्या बोला? भूत। ये एवलिन ये कह रहे हैं ना, भूत करके सबको डरा देते हैं रात को, भूत कह के। तो यीशु ने क्या कहा? फौरन। आज के हवाले में फौरन 2 दफा आया। कहाँ फौरन? यहाँ चिल्ला उठे फौरन। और पतरस डूबने लगे, चिल्ला उठे फौरन। चिल्लाए का मतलब है क्या? दुआ की। समझ में आ रहा है? आसमानी बाप आज ही करके वो पुकार रहे, तो एक तरफ ये चिल्लाया है, फिर फौरन जवाब देता है यीशु। आज के हवाले में फौरन जवाब देने वाले यीशु है। और दांतता भी है, एक काम इतकात दांतता भी। क्यों शक किए? शक करना खुदा को पसंद नहीं। ठीक है, आज कलीसिया में पहला रोजा है। और खुदाबंद के सामने यूहन्ना का शागिर्द आके पूछ रहे थे
हम फरीसी अक्सर रोजा रखते हैं, आपके शागिर्द रोजा नहीं रखते। यीशु ने क्या जवाब दिए थे? जब तक बराती दूल्हा उसके साथ है तो क्या वो रोजा रख सकता है, मातम कर सकता है? लेकिन जब जुदा किया जाएगा रोजा रखेंगे। ये मतलब है यीशु का रोजा रखने का कंडीशन बताया गया है। आपके साथ दूल्हा है तो रोजा रखने की जरूरत नहीं, उसके साथ जिंदगी को गुजारे, यानी खिदमत में आगे बढ़े। लेकिन आप महसूस कर रहे हो दूल्हा यीशु नजर नहीं आ रहा, तो रोजा रखने की जरूरत है। इतना मेहनत कर रहा हूं तो यीशु मदद नहीं कर रहा, इतना मेहनत किया पेपर मिला याद नहीं आ रहा। यीशु से पूछना पड़ेगा ना, यीशु आप कहाँ गए थे मेरे मदद के लिए? साथ होना चाहिए था, इम्तिहान में मदद करना चाहिए था। मतलब यीशु का जवाब था, यीशु यानी खुदा आपके साथ है, रोजा रखने की जरूरत नहीं है। लेकिन आप महसूस कर रहे हो खुदा की मेहरबानी मेरी जिंदगी में नजर नहीं आ रहा, तो रोजा रखने की जरूरत है। ये कंडीशन था। आज खुदावन के इस काम को पानी पर चलता हुआ आया, हवा थाम गए, तो शागिर्दों ने क्या इकरार किया? लेकिन पहले क्या बोला? यकीन का मतलब क्या है? थोड़ा सा कमजोर है, ईमान इकरार करने में थोड़ा सा कमजोर है। यकीनन मतलब शायद, यकीनन थोड़ा सा शक भी है या नहीं है, लेकिन इकरार तो किया है, खुदा का बेटा है। अभी यकीनन आ गया, अभी बड़े वजह के साथ कहेगा, है ना? अभी थोड़ा थोड़ा अभी बढ़ते जा रहा है। खुदाबंद ट्रेनिंग दे रहा है शागिर्दों को अपने बारे में जाहिर करने के लिए, खुदा का बेटा होने को जाहिर करने के लिए ट्रेनिंग दे रहे। पहले इख्तियार दिया और मुनादी करके आए, और खाने पीने की चीज को इतना मुहैया किया, और पानी पर चलता हुआ और हवा को रोकते हुए खुदाबंद होने को जाहिर किया। और शागिर्दों ने इकरार किया यकीनन। लोगों ने पहचान कर क्या किया? इधर उधर इर्द गिर्द लोगों को, बीमारों को बुलाया, भाई यीशु इधर आ गया, यीशु आ गया। यीशु की पोशाक छूने के लिए इजाजत मांग रहे। जितने छुआ तो क्या हुआ? शिफा हो। खुदाबंद शिफा देने वाले और दुनिया के हवा को, पानी को कंट्रोल करने वाले, वो खालिक है, वो मालिक है, वो जाहिर कर रहे हैं। उस खुदा को हम मानते हैं और उसकी रहनुमाई को चाहते हैं। खुदा ज़रूर हम सबों को ईमान में मजबूत करेगा और खुदा के साथ चलने में बरकत देगा। वो हमेशा हमारे साथ है। पहली टाइटल है हमारी ज़रूरत के वक्त।
14 बाब 22वीं आयत से 33वीं आयत। यीशु अपने शागिर्दों को झील के दूसरे किनारे जाने की हिदायत देता है, जबकि वो पीछे रहता है। शागिर्द हवा और लहरों के खिलाफ कश्ती चलाते हैं। बाद में यीशु पानी पर चलते हुए उनसे मिलता है। वो यीशु को भूत समझकर खौफज़दा हो जाते हैं, लेकिन यीशु कहता है कि डरो मत। हमारी ज़िंदगी में ऐसे अवकात आते हैं जब हमें महसूस होता है कि हमारा खुदा हमें कहीं जाने या कुछ करने के लिए बुला रहा है, जो ईमान के बहरान का सबब बनता है। खौफ हमें घेर लेता है। हम खुद को आजिज़ और तन्हा महसूस करते हैं, लेकिन शोर मचाने वाली हवाओं में हम एक आवाज़ सुनते हैं, डरो मत। ये अल्फाज यीशु की दावत हैं कि हम अपने खौफ को दूर रखें और ईमान के साथ उसके पास आएं। जैसे ही हम ऐसा करते हैं, वो हम तक पहुंचकर हमें निजात देता है। इस वाक़या कहानी लिखा है, मैं कहानी का लफ्ज़ पसंद नहीं करता। इस वाक़या को पढ़ते वक्त सबसे नुमाया बात आपके लिए कौन सी थी? यीशु आपको किस चीज़ के लिए बुला रहा है जिसका सामना करने में आप खौफ महसूस करते हैं? दूसरा हिस्सा है जब यीशु ज़ाहिर हो। यीशु और शागिर्द गन्नेसरत पहुंचते हैं। जैसे ही लोग यीशु को पहचानते हैं, उसकी आमद की खबर पूरे इलाके में फैल जाती है और बीमार शिफा पाने आते हैं। इस मकाम पर रवायत में यीशु की तालीम के बारे में कुछ नहीं कहा गया। जोर उसकी मौजूदगी और हमदर्द ताकत पर है। जब लोगों की तवज्जो यीशु की शख्सियत और किरदार की तरफ जाती है, तो कलाम जल्दी फैलता है। लोग निजात पाने आते हैं और यीशु की गवाही मौसर होती है। तालीम अहम है, लेकिन हमें ये नहीं भूलना चाहिए कि लोगों को असल में क्या ज़रूरत है, और वो है यीशु की मोहब्बत भरी मौजूदगी, जो उसकी रूह कुदस के ज़रिए हमारी ज़िंदगियों और चर्चों में ज़ाहिर होती है। इसलिए इसके लिए कोई मुताबदल नहीं है। सोचें कि आपके इर्द गिर्द कौन से एक या दो ईमान वाले हैं जिनके ज़रिए आपने यीशु के किरदार को देखा। आपके किरदार के कौन से पहलू उसकी अक्कासी करते हैं? दुआ करते हैं। खुदावन आसमानी बाप, हम तेरे शुक्र करते हैं, फौरन जवाब देने वाले यीशु को आज देखा। हम सबको ईमान में मजबूत कर, ताकि यीशु के सामने सरनगू होकर फरियाद करने वाले बन जाए। और उसके साथ साथ खुदावन मिन्नत करते हैं, लोगों की चाहत पर चलने के बजाय खुदा की पाक मर्ज़ को अपना कर खिदमत में आगे बढ़ने वाले बन जाए। आए खुदाबंद, आज से गलीसिया में रोज़ों के आयाम शुरू हो चुके हैं। खुदाबंद मदद फरमा, ताकि खुदाबंद के हजूर में ज़्यादा आने वाले हो और खुदाबंद के साथ चलने वाले हो, खुदा का जलाल ज़ाहिर करने वाले हो।
रोज़ों के आयाम में खुदाबंद मज़ीद खुदाबंद के साथ चलने के लिए और बरकत दे, दीनदारी के साथ चलने में मदद फरमा। खुदाबंद यीशु मसीह के नाम में। ऐ हमारे बाप जो आसमान पर है, तेरा नाम पाक माना जाए, तेरी बादशाही आए, तेरी मर्जी से आसमान पर बड़ी होती है, ज़मीन पर भी हो। हमारे रोज़ की रोटी आज हमें दे, हमारे कसरों को माफ़ कर, या हम भी अपने कसरों को माफ़ करते हैं। हमें आज़माइश में ना पड़ने दे, बल्कि बुराई से बचा, क्योंकि बादशाही कुदरत और जलाल हमेशा तक तेरा ही है। आमीन। खुदावंद यीशु मसीह का फजल, खुदा बाप की मोहब्बत, रूह कुदस का शराकत, इफ़ाक़त और हिफाजत आप सबों के साथ और कुल ईमानदारों के साथ आपसे लेकर हमेशा तक होते रहे।